राकेश त्रिपाठी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये एनकाउंटर फर्जी है, ऊपर से दबाव है, इस वजह से पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द आप अतीक के बेटे का भी एनकाउंटर कर देंगे। ये डर अब समाजवादी पार्टी को सता रहा है कि आप फर्जी एनकाउंटर करके निर्दोष लोगों को सजा दे रहे हैं। प्राची, आज रामगोपाल यादव जी की बात सुनकर के ये बात स्पष्ट हो गई कि जो माफिया का नमक खाया है ना, ये वही नमक हलाली कर रहे हैं और ये नमक का हक अदा कर रहे हैं और इसीलिए आज अतीक अहमद की ढाल बनने का प्रयास कर रहे हैं। और आज उनके बयान से ये भी साफ साफ लग रहा है कि ये यूपी पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो जिन पुलिसकर्मियों ने, बहादुर पुलिसकर्मियों ने एनकाउंटर किया है, जिन्होंने अपराधियों की गोली का सामना करते हुए उसको गोली से मार गिराया है, ऐसे पुलिसकर्मियों पर वो मुकदमा दाखिल करेंगे। और इससे पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। आपको सबको, दर्शकों को याद दिलाऊं कि हूजी का एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिसको लू लगने से मृत्यु हो गई थी, उस लू लगने से मृत्यु के मामले में समाजवादी पार्टी का दिल इतना रोया कि 42 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराने का काम किया था। यानी आतंकवादियों को उनसे मुकदमा वापस लेकर के छोड़ने का काम करते थे। कोई आतंकवादी अगर पुलिस अभिरक्षा में या न्यायिक अभिरक्षा में मर जाता है तो उसके प्रति भी, उसके अधिकारों के प्रति कितना सचेत रहते। और इसीलिए आज अतीक अहमद के, उनके परिजनों के, उनके अधिकारों के लिए तमाम प्रकार का विलाप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह विलाप समाजवादी पार्टी का और बढ़ेगा, क्योंकि ये कार्रवाइयां रुकने वाली नहीं है। ये इनकी खोखली धमकियों से हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये मिट्टी में मिलाने का अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। और राकेश त्रिपाठी जी, दो बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि अतीक के 2 बेटे जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको आप उठाकर ले गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, यूपी पुलिस उन्हें कभी भी मार सकती है। दूसरी बात यह कि एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी भागने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग होती है, पुलिस उठाकर ले जाए, उसके बाद एनकाउंटर हो, उसके बाद कोई अपराधी ढेर हो जाए, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं रामगोपाल यादव। देखिए, प्रोफेसर रामगोपाल यादव को कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है। अतीक अहमद के 2 बेटे अली और उमर इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक बेटा असद, जो इस पूरे घटनाक्रम में वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, वो इस समय फरार है। और जो बाकी 2 बेटे हैं जो नाबालिग हैं, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लावारिस हालत में प्राप्त किया था, जिनको बाल सुधार गृह भेज दिया है ताकि उनका भी जीवन अपराधियों जैसा ना हो जाए। वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं है, बाल सुधार गृह में है। अब ये जानकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव को है नहीं, जानबूझ करके बिना तथ्यात्मक जानकारी के वो आकर के तथ्य रख रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी अपराधी, पेशेवर दुर्दांत अपराधी, अगर पुलिसकर्मियों पर गोली चलाएगा, इस एनकाउंटर में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। क्या घायल पुलिसकर्मियों का बहता हुआ रक्त ये रामगोपाल यादव को नहीं दिखता? क्या पुलिसकर्मियों को गोली लगती है? चलिए, इसका जवाब ले लेती हूँ। नाहिद जी, सीधा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो आपको ये जानकारी कौन दे रहा है कि एनकाउंटर सारे फर्जी हैं, सरकार द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है, ऊपर से दबाव है, इस वजह से पुलिस काम कर रही है? प्राची जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, जो राकेश जी नमक की बात कर रहे थे, तो नमक तो भाजपा के मंत्री नंदी ने खाया है अतीक का। उनकी जो नाबालिग बच्चे, उनकी बुआ बता रही है कि 5 करोड़ रुपए लिया है जो वापस नहीं करे, तो नमक तो नंदी ने खाया है। और आतंकवादियों की बात करें तो यही भाजपा ने, जो है, भाजपा जब सरकार में थी तो यही भाजपा के लोग जो है विश्व के सबसे बड़े आतंकी को खातिर करते हुए जो है हवाई जहाज में लेकर बैठा कर ले गए थे कंधार, वहां जाके छोड़ा था, जिसकी सजा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आज तक जिसका खामियाजा आज तक पूरा देश भुगत रहा है। और जो आप फर्जी एनकाउंटर की बात कर रही, देखिए, माननीय रामगोपाल यादव जी जो है 332 साल से सांसद हैं। आज अभी तक जो मोदी जी हैं या उनका पूरा मंत्रिमंडल, इतना पुराना सांसद कोई भी नहीं, इतने लंबे समय तक कोई सांसद नहीं रहा जितने लंबे समय तक रामगोपाल जी सांसद रहे। अब वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर से वो बात को सीरियसली टेकअप करना चाहिए। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसका नाम उस्मान बता रही है पुलिस, उसके घर वाले, उसकी पत्नी सुहानी, परिवार और पूरा गांव कह रहा है कि उसका नाम विजय कुमार चौधरी है। ये सब बता रहे हैं कि वे जो है संडे को घर से निकला था, उसके बाद मंडे को सुबह एनकाउंटर की खबर मिली। घटना के बाद घर पर था, बड़े भाई के काम से मध्य प्रदेश के सतना जिले गया था, लौटने के बाद घर पर ही था। ये खबर मेरी नहीं है, ये खबर जो है दैनिक जागरण अखबार की है, जहां से मैं पढ़ रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।